हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में आपका मध्य प्रदेश आरक्षक का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। डेट है आपकी 6 मार्च। अब आप एग्जाम से मात्र 20 या 22 दिन ही दूर हैं, ठीक है। अब एग्जाम से जो 20-22 दिन का आपका जो गैप है, इन 20 से 22 दिनों में आप अपने एग्जाम की तैयारी किस डायरेक्शन में करें या किस तरीके से करें कि आने वाले दिनों में जब आपका एग्जाम हो तो आप बिल्कुल आसान तरीके से अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपको इन 20 से 22 दिनों में अपनी स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, किन किन टॉपिकों पर कैसे कैसे आपको मेहनत करनी है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस रहना है। जैसे बात करें अगर हम सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या कि जितने भी आपके 2016 के और 2017 के जितने भी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, जितने भी आपके 2016 के, जितने भी आपके 2017 के एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, यहाँ से आप जितने भी एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन छोड़ने हैं तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं? वो छोड़ने आपको करंट अफेयर्स के। जैसे अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखोगे, सपोज आपने पहला पेपर उठाया 2016 का, फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे, ठीक है। तो वहां से आप जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सबको हटा दो साइड में, और आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। जीके का कोई क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल उसे रीड आउट करो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आता है आप उसे सॉल्व करो, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आता है आप उसे सॉल्व करो। लेकिन वहां का जो आपका करंट अफेयर्स होगा 2016 का, वो आपके अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो 2016 का करंट अफेयर्स था। वहां से अब आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आपको 2016 के जितने भी पेपर हुए थे, जितने भी शिफ्ट में जितने भी दिन आपके पेपर चले थे, आपको एक एक दिन हर पेपर को लगाना है, ठीक है। 2016 के खत्म हो जाएंगे तो आपको शुरुआत करनी है 2017 की। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जितने भी आपके करंट के क्वेश्चन होंगे आपको इनको साइड में हटाना है। सपोज आप 100 क्वेश्चन लगाए 2017 के किसी पेपर के, तो वहां पर सपोज 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिखे, तो उन 4 क्वेश्चन को आप साइड में हटाओ। अब आप केवल 96 क्वेश्चनों पे अपनी मेहनत करो, ठीक है। आपको बिल्कुल पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है कि आप इधर से OMR सीट लेके बैठ गए, आपने गोले फिल किए या फिर आपने नंबर चेक किए कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं उस पेपर में। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन उठाया रीजनिंग का था, सॉल्व किया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन उठाया मैथ्स का था, सॉल्व किया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आया आपका करंट अफेयर्स का 2017 का, लेकिन उसे आपको साइड में हटाना, उसे आपको नहीं पढ़ना है। एक नजर डाल ली लेकिन उसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने जीके का पढ़ा, ऐसे आपने साइंस का पढ़ा, ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकी से 2016 और 2017 के पेपर का देखना पड़ेगा। अब आपके पास दिन है मात्र 20 से 22। अगर हम 2016 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास करीब 20 से 25 पेपर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर 2017 की बात करें तो यहाँ पर आपके करीब 40 के समथिंग पेपर या 45 के समथिंग आपके, सपोज अगर मान के चले 20 और 40 को भी, तो भी आपके पास केवल 60 पेपर है, ठीक है। और आपके पास दिन कितने यहाँ पर? केवल 22 या 20। अब आप एक काम करो, पर डे कम से कम 3 से 4 पेपर, पर डे कम से कम आप 3 से 4 पेपर देखो, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ पर आप अपना स्कोर मत चेक करने लगना कि 2016 के उस पेपर में मेरे 78 मार्क्स आए, 88 मार्क्स आए या 91 मार्क्स आए, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको बिल्कुल पेपर को बारीकी से एनालिसिस करना है, ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ 16 का लेवल क्या था, 17 का लेवल क्या है। अब आपके आने वाले दिनों में जो 21 में आपका पेपर होगा वहां पर आपका लेवल क्या रहने वाला है। व्यापम की अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो व्यापम की प्रवृत्ति में क्या है कि क्वेश्चन को वो दोहराता है। आप देखोगे वहां पर कि 2016 में जितने जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको 2017 में भी देखने को मिले होंगे, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका साइंस का हो। अगर इतनी बारीकी से आप इन 20 से 22 दिनों में अपना ये 2 साल के पेपर को एनालिसिस करते हो, एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते हो। सपोज अगर आप 2016-21 में अपना एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके बिल्कुल देखे हुए हैं, जिनके आंसर आपको पता है। आपको वहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आप जरूर टिक करो वहां पर और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट के 20 से 22 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा? आपकी स्ट्रेटेजी में मैं ऐड कर रहा हूं क्या, 2016 और 17 के पेपर। पर डे आपको 3 से 4 पेपर यहाँ पर लगाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आप एग्जाम से पहले सारे पेपर फिनिश कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा ये चीज हो गई, ये तो अभी आपका लास्ट 20 से 22 दिनों में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर आपको बिल्कुल ही फुली फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। 100 नहीं, आपके 200% यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप इस बात को बिल्कुल मान के बैठ जाओ कि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगला पॉइंट आपको क्या यहाँ पर मिलेगा देखने को। अगला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा बेटा आपको मॉक।
लास्ट जब मैंने आपको 30 डेज की स्टडी प्लान बताया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको मॉक के बारे में जरूर बताया था, और मॉक का मैंने वहाँ पर आपको टाइम भी बताया था कि एक मॉक लगाना है आपको 10 से 12, दूसरा मॉक लगाना है आपको 3 से 5 या 2 से 4, जैसा भी आपके हिसाब से टाइम कंफर्टेबल हो। मतलब पर डे आपको अभी भी 2 मॉक लगाना है। मॉक के अलावा आपको इनको अच्छे से एनालिसिस भी करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, मॉक लगाने से ही सब कुछ नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे सपोज आपने एक मॉक लगाया, अब उस मॉक को अच्छे से देखो, आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। अब कोशिश करो कि अगले पेपर में, अगले मॉक में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मतलब उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करो। मैं जो आपका लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान था वहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ बोला था, क्या कि वहाँ पर आपको बोला था मैंने, बुकों को अब आप साइड में हटा दो। अब आपका ये टाइम बुक से पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब अब आपको बुक से नहीं पढ़ना है, अब केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, वो भी 16 और 17 के एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। आपको पर डे 2 मॉक पेपर लगाने हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगा यहाँ पर, करंट अफेयर्स। बिल्कुल करंट अफेयर्स आप 1 साल का जरूर देख के जाना, 1 साल का आप जरूर देख के जाना। और 1 साल में भी आपको क्या, बिल्कुल 1 लाइन फैक्ट पूरे देखने हैं, ठीक है। 1 लाइनर जितने भी होंगे आपको ये सारे अच्छे से देखने हैं। जितने भी करंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, करंट में आपकी समिट हुई है, जितनी भी सारी चीजें हैं करंट अफेयर्स की, ये आपको देखने ही पड़ेंगे। यहाँ से आपके मान के चलना 4 से 5 क्वेश्चन जरूर होंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। अभी कोरोना काल का थोड़ा समाप्ति की ओर है, कोरोना से जैसे जैसे जितने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में एक बार अच्छे से बैठ के देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस आप एक बार अगर करंट अफेयर्स पढ़ चुके हो तो एक बार और इसे रिवीजन करो, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बड़ा स्कोर होता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग की बात करोगे तो मैथ रीजनिंग मिला के आपके 60 नंबर के आने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम तीसरा, 4th पॉइंट आपका एमपीजीके का। देखो एमपीजीके में जो अभी तक व्यापम का इतिहास रहा है, एमपीजीके में होता क्या है, अगर व्यापम का मतलब मूड अच्छा है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हर किसी से बनेगा। अगर उसका मूड खराब है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी से भी नहीं बनेगा। अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो एक बार में आपको उसका आंसर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एमपीजीके का यहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि बेटा आपको 1 लाइनर पढ़ना है। 1 लाइनर जितना आप मतलब रट्टा मार सकते हो, जितनी बार आप चीज़ों को दोहरा सकते हो, जितनी बार आप पढ़ सकते हो, आपको 1 लाइनर फैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एमपीजीके के लिए किस्मत अच्छी हुई, क्वेश्चन सारे पढ़े पढ़ाए मिल जाएंगे एमपीजीके में। किस्मत खराब हुई तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि उनका सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता होगा। वो ठीक होंगे, सही होंगे तो केवल एक ही तरीके से वो होगा आपका तुक्का, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ के आना नहीं है। हाँ, अगर आप तुक्का लगाओगे, किस्मत अच्छी होगी तो एमपीजीके में वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आपका बचता है साइंस। फिर आपका अगला पॉइंट कौन सा बचता है, साइंस, ठीक है। देखो साइंस के लिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको 1 लाइनर फैक्ट पढ़ना है, ठीक है। 1 लाइनर फैक्ट तो आपको पढ़ना है। अगर आप 1 लाइनर फैक्ट से बोर हो रहे हो तो कुछ मत करो आप, जो मैंने अभी आपको बताया क्या कि 2016 और 2017, अगर आप 2016 और 2017 के पूरे पेपर साइंस के देख के चले जाओगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज आपको रिपीट होंगे। भले ही आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे जाएंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। ज़्यादा भी स्कोर हो सकता है, 3 से 4 तो मैंने एवरेज बताया आपको, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साइंस के लिए आपको बेस्ट तरीका है क्या कि 2016 और 2017 और 2017 के पूरे पेपर आप उठाओ, उनका एक एक क्वेश्चन साइंस का सॉल्व करो। अगर आप भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें लिखो, ठीक है। डेली सुबह उठकर देखो। 2016 और 2017 का एक भी क्वेश्चन आपसे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका फ्री के मार्क्स है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपका पेपर आउट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप बहुत सारी भीड़ से पीछे हो जाओगे। यहाँ का आपका एक एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ जीके की, तो बेटा जीके में मैं आपको लास्ट में यही एडवाइस दूंगा कि जीके को आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें अभी साइड में हटा के अब आप फोकस करना बिल्कुल मिसलेनियस से, ठीक है। हिंदी में आप इसे बोलते हो विविध। जो भी आपके पास किताब होगी, ल्यूसेंट हो तो ल्यूसेंट ठीक है, दूसरी कोई किताब हो तो दूसरी कोई ठीक है। आप मिसलेनियस पार्ट बिल्कुल इसे रट्टा मार ही लेना। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में प्रथम
अंतिम, ठीक है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रट्टा मारना है। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इनमें भी आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में अगर आप अभी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो बेटा हिस्ट्री में केवल आप मॉडर्न पढ़ना अभी एग्जाम के लास्ट में, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी। और हाँ, पॉलिटी तो आपको बिल्कुल बाई हार्ट याद ही होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जीके में भी आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, 2016-2017 के पूरे पेपर उठाओ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आपके रिपीट होंगे, 110% आपके क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे। एक शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहेंगे, चाहे वो आप जीके का पार्ट ले लेना, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट, कहीं से भी आप चले जाना। हाँ, करंट अफेयर्स आपका रिपीट नहीं होगा, तो करंट अफेयर्स को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करंट अफेयर्स आप साइड में हटाओ। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 1 लाइनर कोई भी एक पतली सी बुक उठा लेना, मोटी के पीछे मत भागना, पतली बुक, पतली से पतली, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले 2016 और 17 के पर डे, हाँ, मॉक जरूर लगाना है आपको, 2 मॉक जरूर लगाना है, मॉक को अच्छे से एनालिसिस भी करना है। फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स में भी बिल्कुल 1 लाइनर फैक्ट पढ़ना है, अपॉइंटमेंट, जो भी अभी करंट का डाटा है वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको देखनी पड़ेंगी। फिर आपका एमपीजी के 1 लाइनर, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइंस, साइंस मैंने आपको बता दिया। साइंस अब आपको कवर कहाँ से करना है, 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर से, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। जीके में सबसे पहले आपको फोकस किस पर रहना है, मिसलेनियस पर। मिसलेनियस आपको 2 या 3 बार बिल्कुल रिवीजन इसका करना पड़ेगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसके अलावा भी आप जीके में अगर कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप क्या पढ़ोगे, यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, मतलब आधुनिक भारत। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। पॉलिटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आपको पॉलिटी का रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका YouTube का शेड्यूल, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हर दिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 11:15 से आपका क्लास रहता है रीजनिंग का, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको नपित सर के साथ। 12:30 बजे मेरे साथ आप मैथ्स का पेपर सॉल्व करोगे पर डे 2 घंटे में मेरे साथ आप 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। मतलब 2 घंटे में अगर आप एवरेज मान के चलो तो 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं मैथ्स का। और टाइमिंग रहता है आपका 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच। 3 बजे से आपकी क्लास रहेगी एमपी जीके की अर्जुन सर के साथ, ठीक है। आप एमपी परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको डेली डोज, डेली अटेम्प्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का उसका कोई भी चार्ज नहीं है। हर सब्जेक्ट के आप डेली डोज जरूर लगाओ, ठीक है। पर डे आपके अपडेट होते हैं वो डेली डोज। फिर लास्ट में आपका बचता है टेस्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यहाँ पर एमपी परीक्षा से खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोमो कोड यूज करना है, सोम सर, SOMSIR, आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट। ये सारी चीजें आप कर सकते हो एग्जाम के बिल्कुल 20 से 22 दिन पहले। हाँ, अगर इतनी सारी चीजें आप करते हो तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे, ठीक है। मतलब अपनी एक ना एक सीट आप जरूर फिक्स करोगे। पेपर तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा इतने से। बस आपको इतनी भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ईमानदारी से आपको इन्हें फॉलो करनी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो जरूर इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।